संयम यानी उपयोग को पर पदार्थ से समेटकर आत्मसन्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना। निश्चय से तो उपयोग की स्वसन्मुखता, स्वलीनता ही निश्चय संयम है। और व्यवहार से 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि कषायों का निग्रह, मन वचन काय रूप 3 दंडों का त्याग और पंचेंद्रिय के विषयों को जीतना व्यवहार से संयम है। जैसे बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल आगम संभव नहीं है, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल आगम संभव नहीं है। संयम वही है जो सम्यक का अविनाभावी हो। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि कितने ही मिथ्य दृष्टि जीव संयमी होते देखे जाते हैं। तो उत्तर दिया है धवला के हिसाब से कि ऐसा नहीं है कि हम उन्हें संयमी कह दें, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। अरे भैया, संयम तो मुक्ति का साक्षात कारण है। दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन सहित संयम ही है, यानी उत्तम संयम है। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर ल्यो जग कीच में। एक घड़ी मत विसरो, करो नित आयु जम मुक्त बीच में। क्या कह रहे हैं कि निरंतर मौत की आशंका से घिरे मानव को कवि प्रेरणा देते हैं कि संयम को एक घड़ी के लिए भी मत बिसरो, मत भूलो, क्योंकि सारा जगत संयम के बिना ही इस संसार रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है और इस संसार सागर से पार उतारने वाला एकमात्र संयम ही है। संयम एक बहुमूल्य रतन है और इसे लूटने के लिए पंचेंद्रिय के विषय कषाय रूपी चोर निरंतर चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। संयम रतन संभाल, विषय चोर चहूँ फिरत हैं। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे यग तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। यहाँ अपने मन को समझाते हुए कहा गया है, हे मन, उत्तम संयम को धारण कर, इससे तेरे भव भव के बंधे पाप भाग जाएंगे, कट जाएंगे। क्योंकि यह संयम स्वर्गों और नरकों में तो है ही नहीं, बल्कि पूर्ण संयम तो त्रियंच गति में भी नहीं है। एकमात्र मनुष्य भव ऐसा है जिसमें संयम धारण किया जा सकता है। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम धारण करने में ही है। देवों के देव भी संयम के लिए तरसते हैं, और जिस संयम के लिए देवता भी तरसते हों और तीर्थंकर भी जिस संयम के बिना तिरे नहीं, वह संयम कैसा होगा? अपूर्व होगा। मात्र 2-4-5 दिन के लिए, 2-4-5 महीने के लिए, 2-4-5 बरस के लिए भूखा रहना, सिर मुंडन करवा लेना, ये कोई संयम नहीं है। संयम 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। 6 काय के जीवों का घात और घात के भावों का त्याग, यह है प्राणी संयम। और पंचेंद्रिय विषय तथा मन के विषयों के त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। षट काय के जीवों की रक्षा में जो अहिंसा और पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग रूप व्रतों की जब भी बात चलती है, तो हमारा ध्यान जो है ना, परजीवों के द्रव्य प्राण रूप घात और बाह्य भोग प्रवृत्ति के त्याग की ओर जाता है, और अभिप्राय में जो वासना बनी रहती है उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं जाता। इसके संदर्भ में आचार्य कल्प महापंडित प्रवर टोडरमल जी साहब क्या लिखते हैं कि बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में
अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। तथा भय क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है, लेकिन अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उसको नहीं पहचानता। देखो, यदि बाह्य हिंसा का त्याग और इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति नहीं होने का नाम ही संयम हो, फिर तो देवगति में भी संयम होना चाहिए। क्योंकि 16 स्वर्गों के ऊपर तो उन बातों की जो है प्रवृत्ति संयमी पुरुषों से भी कम पाई जाती है। क्योंकि बाह्य तरस स्थावर की हिंसा तो वहाँ है ही नहीं देवगति में, 16 स्वर्गों से ऊपर। यहाँ तक कि मैथुन संख्या भी नहीं है। अगर हम सर्वार्थ सिद्धि की बात करें तो वहाँ तो 33,000 वर्षों में एक बार कभी भूख का विकल्प आता हो तो वो भी गले से अमृत झर जाता है, और उसमें भी उनकी जिह्वा जो है झूठी नहीं होती। मतलब पूरे 33 सागर तक उनको कोई भी पाप कार्य की प्रवृत्ति, जिसे हम पाप कहते हैं, वो वर्तती ही नहीं है। ना तो रसना इंद्रिय के विषय में कोई बात होती है, ना ही कोई घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के विषयों का कोई भी मतलब लगभग अभाव सा पाया जाता है। और उन्हें तो पंच कल्याणक को देखने की, दिव्य ध्वनि सुनने तक का भाव नहीं आता, क्योंकि उनका समय तत्व चर्चा में ही व्यतीत होता है। लेकिन फिर भी उनको असंयमी कहा गया है। क्या कहा गया है? असंयमी कहा गया है। और उनके बनिस्पत जो मनुष्य है, जो 5वें गुणस्थानवर्ती जीव है, श्रावक है, सम्यक दृष्टि है, उसके तो पाप प्रवृत्ति भी देखी जाती है। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, त्रस हिंसा से भी वह बच नहीं पाता है। और प्रयोजन भूत स्थावर हिंसा भी होती ही रहती है। खाना बनाएगा, बिजनेस पर जाएगा, जॉब पर जाएगा, सोएगा भी, बातें भी करेगा, है? इससे कहाँ बच पाता है? और अगर पंचेंद्रिय के विषयों की दृष्टि से विचार करें तो स्पर्श इंद्रिय के संदर्भ में हालांकि वह पर स्त्री सेवन का सर्वथा त्यागी होता है, लेकिन फिर भी स्व स्त्री सेवन का त्याग तो नहीं होता। जबकि अहम इंद्रों के तो स्व स्त्री सेवन का भी विकल्प नहीं आता, मतलब उनकी स्त्री ही नहीं होती है। खाने पीने की लोलुपता की बात तो बहुत दूर रही। समझ में आई ना बात? तो ऐसे ही जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है मनुष्य, भले ही उसको लोलुपता ना हो, लेकिन खाता पीता तो है ही, और उस खाने पीने में उसको स्वाद भी आता है। जबकि अहम इंद्रों के तो हजारों वर्षों तक भोजन का तो छोड़ो, स्वाद की बात तो दूर है। यदि विषयों की बाह्य प्रवृत्ति के त्याग का नाम संयम होता तो फिर वह तो देवों के होना चाहिए था, और मनुष्य और त्रियंचों में तो उसकी संभावना कम होनी चाहिए थी। लेकिन शास्त्रों में क्या आया है कि संयम देवों में नहीं मनुष्यों में है। और इसी बात से सिद्ध होता है कि संयम मात्र बाह्य प्रवृत्ति का नाम नहीं है, बल्कि उस पवित्र आंतरिक वृत्ति का नाम है, उस विशुद्धि का नाम है जो अंतरंग में प्रति समय बढ़ती जा रही है, जो मानवों में पाई जा सकती है, देवों में नहीं, चाहे उनकी बाह्य प्रवृत्ति कितनी ही ठीक क्यों ना हो। और वस्तुतः तो संयम सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई उस परम पवित्र वीतराग परिणति का नाम है, जो छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले या उससे आगे बढ़े हुए मुनिराजों के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव में प्राप्त होती है, तथा जो पंचम गुणस्थानवर्ती मनुष्य और तिर्यंचों में भी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय के अभाव में पाई जाती है। अरे, जो अनंतानुबंधी आदि कषाय के सद्भाव में ग्रैव्यक तक के जो मिथ्या दृष्टि हैं, या अहमेंद्र हैं, या अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय के सद्भाव में जो सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र हैं, उनमें भी ये नहीं पाई जाती।
यहाँ तक कि बिना सम्यक प्राप्त किए निरतिचार रूप से द्रव्य लिंगत्व का पालन करने वाले मुनिराज के भी वह संयम नहीं माना जाता। आगम के अनुसार उन्हें भी असंयमी कहा है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेयक उपजायो, आया है ना छैडालाची में। जबकि उनके तो हिंसा आदि का तो भाव ही नहीं आता, उसके बावजूद भी अंतरंग में जो हिंसा की प्रवृत्ति हो रही है, क्रोध कषाय रूप की प्रवृत्ति हो रही है। अभी चारों कषायों में से एक कषाय का भी अभाव नहीं हुआ है। कषाय की मंदता को धर्म नहीं कहते हैं, बल्कि कषाय के अभाव को धर्म कहते हैं। तो उन द्रव्यलिंगी मुनिराज के जिनकी अगर खाल कट भी जाए ना, पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाए, तब भी उनकी आंख का पोर लाल नहीं होता। तो दिखने में तो उनको उनसे ज्यादा संयमी कोई लगे नहीं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार उनको संयम नहीं है। यहां तक कि एक देश संयम भी नहीं है। क्यों? कारण ये है कि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति नियम से होती है, लेकिन बहिरंग के साथ अंतरंग की व्याप्ति का कोई नियम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि जिनकी बाहर में प्रवृत्ति अच्छी नजर आती है वो अंतरंग में भी उतरे हो, अंतरंग में उनकी कषाय का अभाव हो चुका हो। ये गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की हमेशा गारंटी रहेगी कि जिनकी अंतरंग विशुद्धि सुधरी हुई है, अंतरंग में विशुद्धता है, उनकी बाहर में भी प्रवृत्ति शुद्ध ही होगी, बाह्य व्यवहार भी उसी के अनुकूल होगा। उत्तम संयम धर्म में 6 काय के जीवों की रक्षा और पंचेंद्रिय के मन को वश में करने की बात कही गई है। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। लेकिन बात यह है कि सामान्य जन इसका भी सही भाव नहीं समझ पाते। ये काय छहों प्रतिपाल का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि परजीवों की हिंसा ना करना और पंचेंद्रिय के विषयों को अपने वश में करना, बस ये। अरे भाई, क्यों भूल जाते हो कि उन 6 काय के जीवों में मैं भी तो स्वयं एक जीव हूं। परजीवों की रक्षा का भाव करके तो सब जीवों ने पुण्यबंध अनेकों बार किया है, लेकिन पर लक्ष्य से निरंतर अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का जो घात हो रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। मिथ्यात्व और कषाय भावों से यह जीव निरंतर अपघात कर ही रहा है, इस महाहिंसा की इसे खबर ही नहीं है। जब हम इंद्रिय संयम के संबंध में विचार करते हैं तो देखते हैं कि सारा जगत इंद्रियों का गुलाम हो रहा है। हालांकि सभी आत्माएं ज्ञानानंद स्वभावी हैं और वर्तमान में हमारा ज्ञान भी इंद्रियों की कैद में है, आनंद भी इंद्रियाधीन हो रहा है। सुबह से शाम तक हमारे सारे कार्य इंद्रियों के माध्यम से संपन्न होते हैं, और यदि हम आनंद लेंगे तो इंद्रियों के माध्यम से, कुछ जानेंगे तो इंद्रियों के माध्यम से। और हम कहते हैं कि हम साहब स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं। अरे काय के स्वाधीन और काय के स्वतंत्र? हमारी इंद्रिय अधीनता, हमारी पराधीनता। हमारा ज्ञान भी इंद्रिय अधीन है, पराधीन है, और आनंद भी पराधीन है। अरे इस ज्ञान और आनंद को इंद्रियों की पराधीनता से मुक्त कराना बेहद आवश्यक है, और इसके लिए हमें इंद्रियों को जीतना होगा, जितेंद्रिय बनना होगा। अरे जो हमारा ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, इसको किसी पर के सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान में इंद्रियां निमित्त होती हैं, लेकिन इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं, बल्कि सुखाभास है, सुख सा प्रतीत होता है, बट वस्तुतः वह सुख नहीं है।
दुख ही है, पाप बंध का कारण होने से आगामी दुख का भी कारण है। और ऐसे ही इंद्रियां रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की ग्राहक होने से केवल जड़ को जानने में निमित्त हैं। आत्मा को जानने में तो वे साक्षात निमित्त भी नहीं हैं। विषयों में उलझाने में निमित्त होने से इंद्रियां संयम में बाधक ही हैं, साधक नहीं हैं। लेकिन इसको भी अपने हिसाब से हमें समझना चाहिए, अपनी भूमिका के अनुसार समझना चाहिए। और अगर परमार्थ से देखें तो इंद्रियां ना तो साधक हैं और ना ही बाधक हैं, क्योंकि इंद्रियां और जीव यानी मैं कैसा अभाव है? अत्यंता अभाव है। दोनों में अत्यंता अभाव है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वैसे ही इंद्रियां मेरा कुछ नहीं करती और मैं इंद्रियों का कुछ करता नहीं हूं, मात्र जानता हूं। और रही बात पंचेंद्रियों के विषयों को जीतने के संदर्भ में, तो सामान्य जनों का ध्यान इंद्रियों के भोग पक्ष की ओर चला जाता है, ज्ञान पक्ष की ओर तो कोई ध्यान जाता ही नहीं है। इंद्रिय सुख को त्यागने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान भी है। आत्महित के लिए यानी अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रिय ज्ञान की भी उपेक्षा आवश्यक है, और इसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। जब इंद्रिय सुख भोगते भोगते अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मा के अनुभव के लिए जैसे इंद्रिय सुख त्याज्य है, त्यागने योग्य है, वैसे ही अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रिय ज्ञान से भी विराम लेना होगा। प्रवचन सार जी में आचार्य भगवान कुंद ने क्या लिखा? अत्ययम उत्तम उत्तम अदिन्द्रियम इंद्रियम च अर्थेषु प्राणम च तः सुखम जमतेषु परम च तम मृेयम्। जिस प्रकार ज्ञान मूर्त अमूर्त इंद्रिय अतीन्द्रिय होता है, वैसे ही सुख भी मूर्त अमूर्त इंद्रिय अतीन्द्रिय होता है। इनमें से इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों ही हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उपादेय हैं। समझ में आई? 55वीं गाथा में भी आचार्य अमरचंद्र इसकी उत्थानिका में क्या लिखते हैं? अब इंद्रिय सुख का साधन भूत इंद्रिय ज्ञान हेय है, इस प्रकार उसकी निंदा करते हैं। अरे इंद्रिय ज्ञान से विराम लेने की बात तो बहुत दूर, आज हम इंद्रियों के विषयों को भी छोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में लग रहे हैं। पेट के नाम पर पेटी भर रहे हैं। क्यों कमा रहे हो साहब? पापी पेट का सवाल है। अपने घर बच्चे दुकान को भी तो देखना है। अरे दुकान किसके लिए खोली थी? कि अपने घर वालों के लिए। अब दुकान से तुम्हारा पेट भर रहा है ना, तो काहे पेटी में भर रहे हो? अरे हमसे तो वो 4 पैरों वाले पशु अच्छे, जिनकी तृष्णा पेट तक सीमित है। पेट भर जाने पर वह घंटे 2 घंटे के लिए सही, कम से कम खाने पीने की निवृत्ति से तो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा ये 2 पहिया सभ्य मानव समाज पल भर को भी विराम नहीं लेता। हालांकि अन्य प्राणियों की तुलना में हमारा पेट बहुत छोटा है, लेकिन वह कभी भी भरता नहीं है। मरते समय भी हमें ये ध्यान रहता है कि फलाना टैक्स जमा करना है, वहाँ मेरी प्रॉपर्टी है, उससे मुझे पैसे लेके आने हैं। और मरते समय अपने बच्चों को याद दिलाता हूँ कि फलाने के पास मेरे पैसे उधार रखे हैं, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो उससे मांग लियो है। अरे भैया, सब बहानेबाजी है कि पेट भर जाने पर भी हमारा मुंह बंद नहीं रहता, चलता रहता है। अरे मरते समय भी हमारा मुंह, हमारा जो ध्यान है वो इस तरफ रहता है। खूब भरपेट भोजन करते हैं, भरपेट भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी भोजन कर लेने के बाद भी ना मालूम क्यों हमें घास पत्ती खाने की इच्छा होती है।
घास पत्ती का मतलब क्या? कि माउथ फ्रेशनर खाना है साहब। क्या खाना है? माउथ फ्रेशनर खाना है। अरे साहब, नरक में जाओगे, नरक। इतनी ज़्यादा लालच करोगे तो, इतना ज़्यादा इंद्रिय विषयों के अधीन रहोगे तो। जो भी हो, पर ऐसे लोग पेट भरने के नाम पर पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने में लगे रहते हैं। अरे मैं पूछता हूँ कि प्यासे को मात्र पानी की ज़रूरत है, या ठंडे, मीठे, रंगीन पानी की? और पेट को पानी की ज़रूरत है, चाहे वो गर्म हो, चाहे ठंडा हो। अरे घर में जो पानी हमें मुफ्त मिल जाता है, वही पानी हम होटलों में जाके पीना चाहते हैं। मतलब आप ये सोचो कि हमें उसमें रस भी मिलाना है, हमें गंध भी मिलानी है, और फिर हम मतलब बढ़िया-बढ़िया डीजे और उसके वातावरण में भी पिएँगे। क्या 1 गिलास पानी जो हमें साधारण रूप से घर में मिल रहा था, हैं? उससे प्यास नहीं बुझने वाली थी, जो हमने उसमें रस भी मिलाया, गंध भी मिलाई, और फिर अपने कानों को अच्छा लगने वाला म्यूज़िक भी बजाया, और लाइट भी जलाई बढ़िया तरीके से, डिस्को थी जो लाइट होती है वैसी जलाई, फिर डांस भी किया, पूरा माहौल बना लिया। अरे भैया, ये इंद्रियों के गुलामों को ना दिन का विचार है और ना रात का विचार है, ना बख्श का विचार है, ना अबख्श का विचार है। उन्हें तो जैसा मिल जाए, जब मिल जाए, तो टूट पड़ते हैं। उनकी तो बस एक ही मांग रहती है कि इंद्रियों को अनुकूल लगना चाहिए, चाहे वो पदार्थ हिंसा से उत्पन्न ही क्यों ना हुआ हो, चाहे मलिन ही क्यों ना हुआ हो। अरे इसका इसका बस चले तो ये तो लैट्रिन तक खा जाए, अगर उसमें स्वाद आने लगे तो। इतना ज़्यादा गंदा वातावरण है। और क्या अनंतों बार खाइए भाई, कोई नई बात नहीं है। सूअर बने हो अनंतों बार, कीड़े बने हो विष्ठा के, तब भी अकल नहीं आती है। एक बार क्या हुआ, एक सभा लगी हुई थी, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि हमने सुना है कि ये आलू आदि जमी कंदों में अनंत जीव रहते हैं। तो साहब जवाब दिया, विद्वान थे, जवाब दिया कि हाँ रहते तो हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी आयु कितनी होती है? तो जवाब आया कि साहब एक सांस में 18वें भाग। तो उन्होंने कहा कि जब एक सांस में 18 भाग यानी इतनी कम आयु है, तो यानी कि वो अपनी आयु समाप्त होने पर ही तो मरते होंगे। हमारे खाने से तो मरते नहीं हैं, तो फिर इनके खाने में क्या दोष है? तो जवाब कितना बढ़िया जवाब दिया, देखो सुनने लायक जवाब है कि भैया ज़रा विचार तो करो, भले ही वे अपनी आयु समाप्ति के कारण मरते हों, लेकिन मरते तो तुम्हारे मुँह में ही हैं और वहीं जन्म भी लेते हैं। अरे ज़रा से स्वाद के लिए अनंत जीवों का मुर्दा घर बना लिया है तुमने, अनंत जीवों का जच्चा खाना बना लिया है तुमने अपने मुँह को, अपने पेट को। यदि कोई तुम्हारे घर का जच्चा खाना बनाना चाहे, घर को जच्चा खाना बनाना चाहे, या तुम्हारे घर को मुर्दा घर बनाना चाहे, तो क्या स्वीकार कर लोगे? कि नहीं साहब, हम क्या क्यों स्वीकार करेंगे? तो फिर भैया मुँह को, अपने पेट को क्यों जच्चा खाना और मुर्दा घर बनाने पे तुले हुए हो? तो उनका जवाब आता है, साहब कितना बढ़िया जवाब था, कि हम मारते तो नहीं है, वो तो स्वयं मरते हैं। आपके घर में किसी को मार कर जला दें, आपके घर में कोई मरा हुआ व्यक्ति लाके पटक दें, तो क्या कहोगे? स्वीकार होगा तुम्हें ये बात? अरे आपके घर में किसी को मारकर नहीं जलाएंगे, उन्हीं को जलाएं जो स्वयं की मौत से मरेंगे, या अवैध बच्चों को नहीं, बल्कि वैध बच्चों को पैदा करने वाली जच्चाओं को ही रखेंगे, तो आपको कोई एतराज़ होगा या नहीं होगा? और यदि होगा, तो फिर अपने ही आप मरने वाले, या अपने ही आप जन्म लेने वाले जीवों का मरण स्थान और जन्म स्थान आप अपने मुंह और अपने पेट को क्यों बनाना चाहते हो? ये सब राग की तीव्रता का कमाल है। उसके बिना इतनी महाहिंसा हो ही नहीं सकती। आप ये सोचो, कितने मतलब दुष्ट भावों के बाद ये आपके पास ये परिणाम उत्पन्न हुए हैं। इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी, यदि हमारा अभी भी उनको खाने का मन करता है, तो हमसे ज़्यादा दुष्ट तो कोई है नहीं।
ये तो लोलुपता की हद है, असंयमता की हद है। और यकीन मानिए उस बात के बाद उन भाई साहब ने अभक्ष्य भक्षण सदा के लिए त्याग दिया। देखो हालांकि सारा जगत जो है इंद्रिय के भोगों में ही उलझा हुआ है, फिर भी वैराग्य का वातावरण पाकर भोगों को छोड़ देना उतना कठिन नहीं है जितना इंद्रियों के माध्यम से होने वाली ज्ञान की बर्बादी रोकना है। क्योंकि इंद्रिय भोगों को तो सारा जगत बुरा कहता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान को उपादेय मान बैठा है। अरे जिसे उपादेय माना हो उसे छोड़ने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। अनादिकाल से आत्मा ने पर को जाना, पर आज तक सुखी नहीं हुआ। लेकिन यदि एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप को जान लेता तो सुखी हुए बिना रह नहीं सकता। यह आत्मा पर की खोज में इतना व्यस्त हो रहा है, इतना असंयमित हो रहा है कि खोजने वाला ही खो गया है। परगे का लोभी यह आत्मा स्वयं को ही भूल गया है, अपने आप को ही भूल गया है। ऐसा सेठ बन गया है जिसकी टेबल पर 4-5 फ़ोन लगे हैं। और आज की बात ये भी है कि भाई एक-एक आदमी के पास 2-2 मोबाइल हैं, 2-2 सिम कार्ड हैं। एक से बात समाप्त नहीं होती कि दूसरा फ़ोन आ जाता है। 2-2 फ़ोन पर 4-4 व्हाट्सएप चल रहे हैं। एक आईडी एक ही मोबाइल में 10-10 आईडियाँ खुली हुई हैं। अरे भाई! ऐसे ही इंद्रियाँ 5 हैं और उनके माध्यम से जानने वाला आत्मा एक है। जो बाहरी तत्व है ना, उद्गल, उसकी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द संबंधी सूचनाएँ इंद्रियों के माध्यम से हमारे पास लगातार आती रहती हैं। कानों के माध्यम से सूचना मिलती है कि ये हल्ला-गुल्ला कहाँ हो रहा है, लेकिन इस पर विचार नहीं कर पाता कि नाक कहती है कि बदबू आ रही है। और उसके बारे में कुछ सोचे कि उससे पहले ही आँखों के माध्यम से कुछ काला-पीला सा दिखने लगता है। और इससे पहले कि उसका विचार करे, सोई ठंडी हवा के झोंके या गर्म लू का झोंका आता है। और उससे भी सावधान नहीं हो पाता कि मुँह में रखे पान में यह कड़वापन कहाँ से आ गया, सूचना देने आनी लगती है। यह सूचना आ जाती है। मतलब क्या कि एक इंद्रिय का विषय का उपभोग वो ढंग से कर नहीं पाता इतनी देर में, तो दूसरी इंद्रियों के विषयों में इसकी लालसा जागृत हो जाती है। आज तक ऐसा कोई भी जीव नहीं हुआ, कोई भी प्राणी नहीं हुआ जिसकी एक भी इंद्रिय की विषय कामना सदा के लिए पूर्ण हो गई हो। अरे क्या करे ये बेचारा आत्मा? बाहर की सूचनाएँ और जानकारी ही इतनी आती हैं कि अंतर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आत्म तत्व जो विराजमान है, उसकी ओर झाँकने की फुर्सत नहीं होती। एक रील देखी, आजकल रील्स का ज़माना है ना, 15-15 सेकंड की, 30-30 सेकंड की रील्स आती है, शॉर्ट्स। एक रील देखने के लिए बैठते हैं और सैकड़ों, हज़ारों रील एक साथ निकल जाती हैं और हमें टाइम का मालूम भी नहीं पड़ता। इतने हम उस क्या कहते हैं आँखों की और कर्ण की इंद्रियों में बिज़ी हो जाते हैं। और वहीं हमारा मन मस्तिष्क भी वहीं पर बिज़ी रहता है। और उसमें से जो भी सड़ी-गली चीज़, जो भी गंदी चीज़, गंदी नॉलेज क्या कहें उसको, कूड़ा हमारे ज्ञान में भरता है इंद्रिय ज्ञान के रूप में। अरे भाई! क्या है संयम? आत्मा में यानी मेरे में ही जमना रमना संयम है। इस संयम को प्राप्त करने के लिए केवल इंद्रिय भोगों को नहीं, बल्कि इंद्रिय ज्ञान की भी तिलांजलि देनी होगी। चाहे वह अंतर्मुहूर्त के ही लिए क्यों ना हो, बहुत अल्प समय के लिए ही क्यों ना हो। अरे एक समय के लिए भी अगर ये छूट गए ना, इंद्रिय ज्ञान की जो ममत्व बुद्धि है, इंद्रिय भोगों की जो ममत्व बुद्धि अगर एक समय के लिए भी छूट गई, तो कल्याण होते देर नहीं लगेगी। सम्यक दर्शन हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, संवर प्रकट हो जाएगा। ये
जो पंचेंद्रिय मन वश करो। तो हमें क्या लगता है कि ये इंद्रियों को फोड़ लें क्या साहब, जैसे सूरदास ने फोड़ा था, है? आंखें फोड़ लें, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। अरे इसका मतलब इंद्रियों को तोड़ना फोड़ना नहीं है, बल्कि उनके भोगों और उनके माध्यम से होने वाली ज्ञान की बर्बादी को रोकना है। अब यहाँ एक प्रश्न संभव है कि आत्मा का स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाशक है, तो फिर वहां पर को जानने में क्या हानि है? बात जानने में हानि की नहीं है। जानते तो केवली भगवान हमसे अनंत गुना ज्यादा है, लेकिन जो जाना हुआ पदार्थ है उसमें आपने जो ममत्व बुद्धि की है, जो एकत्व बुद्धि की है, जो कर्ता बुद्धि की है, बात उसकी है। बात हमारे उपयोग के भटकने की है। उनका उपयोग एकाग्र रहता है और वो पदार्थ अनंत उनकी अनंत काल की पर्याय सब जानने में आती है, वो भी एक साथ, लेकिन फिर भी उनका उपयोग विचलित नहीं होता। और हमारा एक पदार्थ हम जानते हैं बमुश्किल एक समय में, उसमें भी हमारा उपयोग विचलित हो जाता है। में उपयोग लगे रहने से आत्मा के जानने में, आत्मानुभूति में बाधा पहुंचती है। दूसरे इंद्रियों के माध्यम से जानना भी होता, जितना जानना होता है वह सब पुद्गल का ही होता है। और यही कारण है कि इंद्रिय ज्ञान आत्मज्ञान में साधक नहीं बल्कि बाधक है। पर यह अपने को चतुर चालाक मानने वाला जगत क्या कहता है कि यदि पाड़ा दूसरे की भैंस का दूध पी जाए तो क्या हानि है? अरे अपनी भैंस का दूध दूसरे के पाड़े को नहीं पीने देना चाहिए, पर उसे यह पता नहीं है यदि अपना पाड़ा दूसरे की भैंस का दूध पीता रहेगा तो एक दिन उसी का हो जाएगा, उसी को माँ मानने लगेगा। आपने देखा होगा कईयों बार जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल, तो उनके जैसे जो वर्किंग कपल होते हैं और कुछ माएँ जो हैं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं, तो वो किराए की, या कहना चाहिए कि नन रख लेती है ना? नन कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? गवर्नेस, वो रख लेती है। तो वो जो गवर्नेस है, वो जो नन है, वो उसको बच्चे को अपना दूध पिलाती है, उसको बहुत लाड़ प्यार करती है, ये करती है, धाई माँ कहते थे पुराने ज़माने में। तो कई बार जो बच्चे होते हैं ना, जब थोड़े से बड़े होते हैं, बड़े से मतलब थोड़े से, जब उनको समझ में आती है चीज़ें, तो वो उस धाई माँ को ही अपनी माँ मानते हैं, उनसे विशेष प्रेम हो जाता है। फिर वो माँ को, अपनी जो रियल माँ है, बायोलॉजिकल मदर है, उसको सीरियस नहीं लेते। उनको ये लगता है कि अरे इनके पास तो जब टाइम होता है तभी करती हैं, जबकि मेरे पास तो धाई माँ है जो 24 घंटे मेरा ख्याल रखती हैं। ऐसे ही निरंतर पर को जानने वाला ज्ञान भी एक तरीके से पर का ही हो जाता है। आत्मा को जानने वाला ज्ञान ही आत्मा का है, आत्मज्ञान है। पर को जानने वाला ज्ञान एक दृष्टि से ज्ञान ही नहीं है, वह तो अज्ञान है, ज्ञान की बर्बादी है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। समझ में आया? ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये विपरीत संभवे नाही। जो उत्तम संयम धर्म के धारी महावर्ती मुनिराजों के तो भोग प्रवृत्ति देखी ही नहीं जाती। देश संयमी अणुव्रती श्रावकों के हालांकि मर्यादित भोगों की प्रवृत्ति देखी जाती है, फिर भी उनके तथा अविरत समय दृष्टि के भी अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती है। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला अंतर्भाय उत्तम संयम धर्म हम सबको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होवे, इसी पवित्र भावना के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं और भावना भाते हैं कि वो दिन कब पाऊं, घर को छोड़ वन में जाऊं। जय जिनेंद्र।